आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 2 पाठ्य 2। तो आज के चैप्टर का नाम है सफलता का मंत्र। असफल होने पर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि धैर्य, परिश्रम और लगन से पुनः लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो अगर हमें जीवन में असफलता मिले उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम धैर्य और संयम रखेंगे, हम फिर से परिश्रम करेंगे, तो जो हमारा काम है वो दोबारा पूर्ण होगा। लेखक ने पाठ में हमें कभी भी हार न मानने के साथ साथ बाधाओं का हल ढूंढकर अभ्यास कर पुनः प्रयास करने का संदेश दिया है। तो अब जो हम पाठ्य पढ़ेंगे उसमें लेखक कह रहा है, उसने हमें बताया कि किस तरीके से हम अगर दोबारा परिश्रम करेंगे, हम दोबारा अभ्यास करेंगे, तो वो किस तरीके से पूर्ण हो सकता है कार्य। चंडीगढ़, प्रिय अक्षत, ढेर सारा प्यार। कल ही पिताजी का पत्र मिला, पढ़कर मालूम हुआ कि इस बार तुम्हारा परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आया है, इस कारण तुम निराश हो गए हो। तो यहाँ पर एक बंदा जो है वो अक्षत को पत्र लिखता है, जिसमें वो क्या लिखता है कि पिताजी ने उसे कल ही बताया कि तुम्हारे जो परीक्षा का परिणाम आया है वो अच्छा नहीं आया, और यह जानकर तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। अक्षत, तुम जानते हो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार कोशिश करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो वो जो अक्षत से कहता है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, उससे हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राजा ब्रूस बहुत ही वीर और साहसी था। एक बार युद्ध में वह अपने शत्रु से हार गया। उसके बहुत से सैनिक भी मारे गए तथा बचे हुए इधर उधर भाग गए। राजा ब्रूस बिल्कुल अकेला रह गया। वह किसी तरह छिपता छिपाता एक जंगल में पहुंचा। जंगल में एक गुफा थी, वह गुफा में ही रहने लगा। तो यहाँ पर उसने कहानी में एक राजा ब्रूस की कहानी सुनाई, जिसमें वो कहता है कि वो एक युद्ध हार गया, जिसकी वजह से उसके जो आधे सैनिक थे वो तो मर गए और आधे सैनिक वहां से भाग गए। तो राजा ब्रूस कैसे कैसे छिपते छिपाते वहां से निकला और एक गुफा में उसे गुफा मिली और वहां पर उस गुफा में रहने लगा। एक दिन राजा ब्रूस गुफा में उदास बैठा था। तभी उसने देखा कि एक मकड़ी गुफा में दीवार पर चढ़ रही है। थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ने के बाद वह फिसलकर गिर पड़ी। अब वो क्या देखते हैं राजा ब्रूस की गुफा में एक मकड़ी थी जो गुफा में दीवार पे चढ़ रही थी, और जब दीवार पे चढ़ते चढ़ते जब वो ऊंचाई से गिरती तो वो फिर से फिसल के गिर जाती। वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, किंतु हर बार नीचे गिर जाती, लेकिन अंत में वह दीवार पर चढ़कर ऊपर पहुंचने में सफल हो गई। तो इसने क्या देखा कि एक जो मकड़ी है वो बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, ऊंचाई पे पहुंचती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर पहुंचती है, फिर नीचे गिर जाती है, लेकिन अंत में वो ऊपर पहुंच जाती है बार बार प्रयास करने के बाद। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, यदि यह मकड़ी बार बार कोशिश करने पर दीवार पर चढ़ सकती है तो मैं युद्ध में विजय क्यों प्राप्त नहीं कर सकता। अब उस मकड़ी को देख के राजा के मन में क्या आया, जब ये मकड़ी बार बार प्रयास करके ऊपर चढ़ सकती है तो मैं भी तो युद्ध में जीत सकता हूं प्रयास करने पर। वह समझ गया उसकी निराशा और दुख का वही अंत हो गया। उसके विचार बदल गए। उसने मन में ठान लिया कि मैं दोबारा युद्ध करूंगा। फिर राजा ने दोबारा सेना को तैयार किया और युद्ध किया। अब उसने अपनी जो निराशा का अंत किया और उसने सोचा अब मैं दोबारा युद्ध करूंगा, और अपनी सेना को दोबारा युद्ध के लिए तैयार किया। इस बार युद्ध में राजा ब्रूस की विजय मिली। उसका छीना हुआ राज्य और महल आदि वापस मिल गया। अब क्योंकि उन्होंने दोबारा प्रयास किया तो उनकी युद्ध में भी विजय हुई, और जो उन्होंने राज्य खोया था, अपना जो महल खोया था, वो उन्हें वापस मिल गया। देखा तुमने, बार बार कोशिश करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तुम भी आज से मन लगाकर पढ़ाई करो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें मेरा ढेर सारा प्यार। तुम्हारा भाई अविनाश।
तो उसने कहा कि अब तुम भी दोबारा से अच्छे से पढ़ना शुरू करो और इन द एंड शायद तुम्हें भी सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा कि हमें जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हम अगर किसी कार्य में बार बार विफल हो रहे हैं तो हमें उसका दोबारा अभ्यास करना चाहिए और क्या पता एक दिन हम उस कार्य में सफल हो जाएं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।